प्रणाम सभी को, बहुत बहुत स्वागत। आइए गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र करते हैं साथ साथ, और आज के स्वाध्याय सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। शरीर को स्थिर कर लें, सभी से विनम्र प्रार्थना। नेत्र कोमलता से बंद करते हुए, माँ का आज का स्वरूप है चंद्र घंटा। तृतीय नवरात्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। चंद्र घंटा, और यहाँ पर सिंह वाहिनी, दश भुजा वाली माँ। और ये स्वरूप ऐसा है जो युद्ध करने को आतुर है। इसमें 10 भुजाएं हैं, हर भुजा में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। धनुष है, बाण है, कृपाण है, खड्ग है, कप्पर है, त्रिशूल है, तलवार है, सब इस तरह से। गदा है, और माँ के हाथ में एक घंट यानी बेल जैसी ना घंटा, नाद उत्पन्न करने वाली। नाद, नाद ब्रह्म। और मस्तक पर चंद्रमा विराजमान, उदीयमान चंद्रमा। साधक की साधना अब धीरे धीरे बीज पक रहा है। बीज पकने से धीरे धीरे उसमें कुछ अंकुरण होने लगता है, जैसे वैसा जर्मिनेशन, शुरुआत का एकदम, बस बीज अभी फूटा ही है, धरती से बाहर आया ही। वैसी साधना थोड़ी थोड़ी फलित होने की दिशा में संयम कर रहे हैं। एक मानसिकता से चल रहे हैं, मौन का या किसी और संयम का पालन करते हुए, तो वो अपना थोड़ा थोड़ा रंग देने लगती है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे विकार भी उत्पन्न होने लगते हैं। वो उत्पन्न इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पहले के हैं, अंदर का जो मल है वो बाहर आ रहा है। तो ऐसे में माँ के ये दश भुजाधारी सिंह वाहिनी स्वरूप जो है, वो उन आसुरी शक्तियों से, क्योंकि जब हम श्रेष्ठ मार्ग पर बढ़ते हैं तो अड़चन भी आती है, अच्छे काम पर आगे बढ़ते हैं तो परीक्षाएं भी होती हैं। तो उसी तरह से हमारा ही पुराना मैल जब बाहर आने लगता है तो साधक की परीक्षाएं भी होती हैं। ऐसे में माँ का ये स्वरूप हमें धैर्य देता है और आश्वासन देता है कि तुम अपनी साधना में स्थिरता के साथ लगे रहो, और ये सब समय के साथ हटता चला जाएगा। समर्पण भाव से ईश्वर प्राणिधान परमात्मा की शरण करो, और सारी इच्छाओं का त्याग करके शुद्ध मन से पवित्रता के साथ साधना को आगे बढ़ो। आइए इसी स्वरूप का चिंतन करते हुए गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताशया। श्रद्धा प्रज्ञायुताशया। दोनों हथेलियों को आपस में मलेंगे। प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर और नाभि कमल पर स्पर्श करें। बहुत बहुत प्रणाम परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में। आइए हम सत्संग की इस पावन बेला को आगे बढ़ाते हैं। और एक प्रश्न आया है, वो पहले ले लेते हैं। जिज्ञासा ये है कि नवरात्र में अखंड दीप की महिमा क्या है, और वैसे भी अखंड दीप की महिमा क्या है। और एक समीक्षात्मक वो भी आया है यूट्यूब पे, वीडियो पे संदेश, फीडबैक जैसा। उस पर भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देंगे, उसके बाद आज की बात आगे। तो पहला तो ये कि दीपक का क्या महत्व है, और फिर अखंड दीपक का क्या महत्व है। हमारी संस्कृति में अग्नि और जल, ये दो ऐसे तत्व हैं जो तो पंच महाभूतों में सभी महाभूत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और परमात्मा की सृजन से बनी हुई हर चीज का महत्व है। लेकिन अग्नि और जल के लिए कहा जाता है कि ये पूजन में इसीलिए इस्तेमाल किए गए सबसे ज्यादा। आप देखें किसी भी पूजन के क्रम में, चाहे वो विवाह हो, चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, अग्नि और जल को प्रधान माना गया। मृत्यु होती है तो भी अग्नि को ही समर्पित किया जाता है, और फिर जल का एक परिक्रमा कर दी जाती है पूरा घट लेके। जन्म हो तो भी वही स्थिति है। ये दो घटक ऐसे हैं जिनको, जिनके अंदर ये क्षमता है कि वो ऊर्जा का समावेश करके
धारण तो पृथ्वी भी करती है, लेकिन जल की धारण क्षमता धारण वायु भी करती है। इन वायु को दिशा देना बड़ा मुश्किल है, वायु बिखर जाती है। लेकिन जल जब धारण कर लेता है, जिन घरों में यज्ञ होता है दैनिक, उन्होंने अनुभव किया होगा इस बात को कि अगर आपने पानी का ग्लास रखा है और यज्ञ हुआ, आप कुछ घंटे बाद उस पानी को पिएंगे, आपको उसमें यज्ञ गुण मिल जाएंगे बिना कुछ किए। तो जल के अंदर धारण करने की क्षमता है वरुण देव। और धारण करने के बाद उसका वितरण जिस तरह से करना चाहे कर सकते हैं। हवा को हम धारण तो करती है, लेकिन मुट्ठी में बांध नहीं सकते, वो लेके चली गई होती। और दूसरा, अग्नि जो है वो रूपांतरण की शक्ति है। तो इन दोनों का महत्व इसलिए घट का स्थापन करना जल के साथ में, अथवा अग्नि का स्थापन करना दीपक के साथ में। और अब ये है कि क्योंकि इनकी क्षमता ज्यादा है और विशिष्ट है और वो हमारे लिए उपयोगी है, तो उस दृष्टि से इनको फिर ज्यादा समय के लिए कर लिया जाए। तो जो ज्यादा समय तक कर सके। अब घट स्थापित करने की तो ये है कि चलो घट स्थापना कर दी तो आपको बहुत ज्यादा देख रेख नहीं करनी। लेकिन अग्नि की स्थापना, अखंड अग्नि के उसमें प्रश्न हुआ कि अखंड अग्नि का क्या महत्व है। तो वही है, उसकी लॉन्जिविटी बढ़ा दी। बहुत सिंपल सांसारिक दृष्टि से, मोटी बुद्धि से देखें तो हमने उस दीपक की अग्नि को कुछ समय से ज्यादा, ताकि उसका लाभ हम ज्यादा ले सकें, उसकी साक्षी में बैठकर हम साधना करें। धीरे धीरे जब आप, उपासना की बात समझ में आ ही रही है कि जिसके पास बैठते हैं उसका गुण लेते हैं। लेकिन ये भी है कि गुण देते भी हैं, मतलब ये लेन देन चलता है। तो क्या होता है कि अब हमारे पास गुण, अगर हम विकसित साधक अगर जब गुण विकसित करता है, परम पूज्य गुरुदेव ने 5 वर्ष तक 11 माला निरंतर करते हुए रोज दीपक की साक्षी में 11 माला, मतलब 1 घंटा दीपक जलाते थे। अब उसी दीपक को 5 साल के बाद छठे साल की वसंत पंचमी शुरू होने को थी, और उसी जो 1 घंटा दीपक रोज जलाते थे उसमें 11 माला करते थे साक्षी में, उसमें से दादा गुरुदेव प्रकट हो गए। और दादा गुरुदेव यानी उनके गुरु जो प्रकट हुए, तो उसके बाद से वो अग्नि उन्होंने अखंड कर दी, मतलब उसके बाद उसको प्रज्वलित ही रखा। तो निरंतर जब उसके पास बैठकर गायत्री मंत्र जपा गया, अग्नि से ही क्यों प्रकट हुए, सपने में प्रकट हो जाते कहीं, ऐसे छाया आकृति के रूप में ही आना था तो कैसे भी आ जाते। विवेकानंद जी को बुद्ध भगवान के दर्शन दीवार में से आते हुए हुए थे कि दीवार में से आके एक योगी बाहर आ गया, वो डर के भाग गए थे कमरे में से, युवा थे जब उससे। तो ये क्या हुआ, बाद में बोध हुआ कि ये तो शायद बुद्ध भगवान थे, जाके मिलता हूँ, लेकिन तब तक तो वो अनुभव खत्म हो गया। तो अग्नि जो है ना, वो स्थूल से सूक्ष्म की गति कराती है। और उसी अग्नि को जब हम ज्यादा देर तक जलाए रखते हैं और उसके साथ बैठकर उपासना करते हैं, या उसी जल के पास बैठकर जब मंत्र जप करते हैं, उपासना करते हैं, हवन करते हैं, तो वो धारण कर लेती है। और धारण करते करते साधक के गुणों को भी, क्योंकि साधक भी साधना के भाव से कर रहा है, कामना के भाव से नहीं। उसकी बात चली गई है 2 दिन से कि कामना त्याग कर साधना के भाव से साधना की जाए। तो जब हम साधने के लिए जीवन को ऊंचा उठने के लिए कर रहे हैं, तो एक तो प्रेरणा दे ही रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, हम जिस मंत्र का उच्चारण अगर शुद्ध भाव से योगी करता है, तो उस अग्नि के अंदर भी शक्ति आती जाती है। ये दोनों तरफ का लेन देन चलता है। और फिर उसके बाद दोनों मिल के विकसित होने लगते हैं। तो वो अग्नि को जितनी देर जलाया जाए, तो खंडित ना करना, अखंड मतलब जो खंडित ना हो, अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो जो हर खंड में भी है और जो अखंड है। यहाँ क्या है कि अब आप खंडित नहीं होने दो। तो एक जगह हमने सुना था एक सत्संग में कि भारतीय संस्कृति में, पढ़ा तो नहीं कहीं पे, लेकिन जब कहा था सत्संग करने वाले अच्छे योगी थे, तो उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में यदि किसी दीपक को 40 दिन जला दिया जाए, 40 डेज, तो वो सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध हो जाना का मतलब क्या हुआ साहब, सिद्ध सिद्ध हो जाना, सिद्धि मतलब उसके अंदर कुछ ऐसे दैवीय गुण विकसित होने लग जाते हैं, क्योंकि उसकी देख रेख करना। आप 1 दिन जला के देखें, 2 दिन जला के देखें, पर 1 से 2 दिन के, लेकिन ये नवरात्र का पर्व 9 दिन का है, तो यहाँ और ज्यादा एक हमें अवसर मिल जाता है कि हमें एक जीवन क्रम को रोज अपनाने के। अब देखो फर्क पड़ता है ना, 1 दिन का पर्व हो तो हमने 1 दिन कुछ कर लिया, 2 दिन कर लिया, या हमारा 1 दिन का उपवास हो सप्ताह में, हमने एक उपवास में एक नियमित जीवन शैली को अपनाया, तो वो 1 दिन रही, फिर 4-5 दिन वापस, फिर उसके बाद उसके आसपास थोड़ा सा 1 दिन पहले 1 दिन बाद तक मनस्थिति वैसी रहती है, फिर बिखरने लगती है। और यहाँ 9 दिन तक आप शना शना यानी धीरे धीरे अपनी मानसिकता को विकसित करते हुए, अपनी जीवन शैली को विकसित करते हुए एक नियम के साथ जी रहे हैं। तो वो जीते हुए आप कहाँ पहुंचे, तो ऊंचाई के ऊपर पहुंचने की, मतलब अपने जहाँ थे वहां से अपलिफ्ट कर रहे हैं कॉन्शियसनेस।
तो ऐसे में वो अग्नि, वो जल अगर साक्षी बन जाए, इसलिए घट की स्थापना में, तो धीरे धीरे उसमें वो गुण आने लगते हैं। अब रोज उसकी देख रेख करोगे, 24 घंटे इस बात का चिंतन बना रहेगा कि यार मेरा दीपक ना बुझ जाए, मैंने अखंड जलाया था, वो दीपक प्रज्वलित रहे। उठ उठ के देखोगे। तो एक तो उपक्रम के माध्यम से ये बन गया कि बार बार दीपक भगवान के साथ रखा है, गुरु के सामने रखा है, तो उनके पास जाने का, जाओगे देख रेख करोगे, अरे पंखा नहीं चल रहा, जैसे लड्डू गोपाल जी को ले आते हैं घर में, रामलला जी को ले आते हैं, तो उनकी देख रेख चैतन्य महाप्रभु, निमाई निताई लोग पूजन करते हैं, है ना। छोटे गणेश जी ले आते हैं, स्थापना करते हैं, तो स्थापना करी गणेश जी, तो बार बार गणेश जी को बोध बना रहता है, अरे देखो ज्यादा तेज शोर न मचाओ, गणेश जी सो रहे हैं, अरे टीवी मत चलाओ, भक्ति का वातावरण है घर में। तो ये क्या है, प्रतीक हमें बहुत सहायक होते हैं। तो अग्नि विशेष रूप से उसमें ये, मतलब अग्नि पुरोहित है, ऋग्वेद की पहली ऋचा, ये वो है वो जो धारण करके ऊपर ले जाएगी। हवन में आप आहुति देते हैं, और वो आहुति देवताओं को, मतलब देव लोग तक पहुंच जाती है। कैसे? अग्नि, आपने कभी देखा होगा चिंगारियां उड़ते हुए ऊपर तक जाती है जब तेज अग्नि होती है। चिता की अग्नि देखी होगी, खूब ऊपर तक लपटें उठती है। होलिका देखी होगी, खूब ऊपर तक लपटें उठती है। हवन में उतनी ऊपर तक नहीं उठ रही है, लेकिन वो स्थूल में दिखाई नहीं दे रही, जा तो उड़ रही है, वातावरण का शुद्धिकरण कर रही है। तो इसीलिए देसी घी का दीपक जलाने से गौ माता को, और फिर उसके बाद तो बाकी भी विज्ञान हो ही गए, अब तो साइंटिफिक हो गया कि भाई उसका ऑरा जो है वो क्लेंजिंग प्रोसेस करता है, तो जितना ज्यादा चले उतना ज्यादा। तो अखंड दीपक, अब वही है कि वो अखंड तब होता है जब उसे खंडित ना किया जाए। और कुछ दिनों के लिए, जैसे 9 दिन का अखंड दीपक हमने जलाया, तो इन 9 दिन दीपक जलता रहे। या दीपावली पे लोग जलाते हैं अभी, रात भर जले, है ना। दीपावली भी 5 दिन का पर्व है, एक दिन का पर्व नहीं है कि एक रात्रि को बना लिया, बस पटाखे फोड़ लिए, लक्ष्मी जी की पूजा कर ली। उससे 2 दिन पहले, उससे 2 दिन बाद, 5 दिन का पर्व, 5 दिन की पंचकोशीय साधना है दीपावली। करता नहीं इंसान, वो तो बस हो हल्ला मुश्किल रह गया है। वरना इन त्योहारों का, इन पर्वों का बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक, और इनके द्वारा, इनके में किए गए इन सब क्रियाकलापों का बहुत ज्यादा वैज्ञानिक महत्व है। अरे ऋषियों की जीवन भर की शोध लगी है उसमें। और फिर उसमें अगर आप भाव को और शुद्ध करके जोड़ दें, तो वो अग्नि निहाल कर देती है, रूपांतरण कर देती है। तो क्या है तपस्या, क्या है अग्नि जो है तप कर। तो वो अखंड दीपक को जब जलाए रखते हैं, 40 दिन अगर जल जाता है तो सिद्ध हो जाना, मतलब अब वो, हम क्योंकि मान, ये है ना कि मांगना चाहते हैं कुछ भगवान से, और सांसारिक लोग कामना से कुछ करते हैं कि या व्यक्तिगत स्वार्थ से करते हैं, तो फिर उसके आगे जाके जो आप मांगो वो मिल जाता है, ऐसी एक मान्यता बन गई। मिल जाता है मतलब उसमें शक्ति आ जाती है, प्राण शक्ति आ तो जाती है। वो 40 दिन जिस साधक ने साधना करके उसकी देख रेख करी, तो धीरे धीरे उसमें कुछ सिद्धियां आने लग जाएंगी, फिर वो और गति हो जाए उसकी, और बढ़ जाए। तो देखो, संस्कारों का 40 दिन का एक फेर होता है। 40 दिन की साधना का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए कि 40 दिन में 1.25 लाख का अनुष्ठान। मनोविज्ञान कह रहा है कि 3 हफ्ते से 5 हफ्ते तक अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कर ले, तो वो उसका, जैसे 3 हफ्ते कहते हैं, अगर कुछ कर लो लगातार 21 दिन, 21 डे थ्योरी काफी आपने सुनी होगी, ये कर लो तो वो आपके दिमाग में बैठने लग जाता है, हैबिट सी बनने लग जाती है उसकी धीरे धीरे। और 40 दिन यदि कर लें तो वो संस्कार बन जाता है। 40 दिन की थ्योरी ये है कि किसी चीज को अगर हमने 40 दिन तक कर लिया, तो अब उसको करने के लिए हमें वो हमारा सहज स्वभाव बन जाएगा, यानी वो करना हमारे अंदर रच पच जाएगा, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ माई सबकॉन्शियस सिस्टम या डीपर सिस्टम। तो उस दृष्टि से 40 दिन का महत्व है। 40 दिन में संस्कार परिमार्जित होने शुरू हो जाते हैं, फिर वहां से और बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारा 40 दिन में बिल्कुल मोक्ष वाली स्थिति आ गई कि बिल्कुल सब मुक्त हो गए, हमारे सारे विषय कलमश दूर हो गए। तो इस दृष्टि से भी 40-40 दिन का फेर है, ये गणित है हमारे विज्ञान में, अध्यात्म विज्ञान में, कि 40 दिन का फेर है। 12-12 साल के जीवन को अभी आप देखो, 12, 24, 26, 48, 60, इस तरह के 12 ईयर्स के फेजेस में लाइफ में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आते हैं, पूरी स्थितियां बदलती हैं, है ना। तो वो सब एक तरह से आप कह सकते हो अध्यात्म की गणित है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले बंद कर रहे थे ना, उसमें तो गुरुदेव ने लिखा, पढ़ रहे थे, ये जीवात्मा का स्थान है बेटा, ये परमात्मा का स्थान है, ये अनाहत चक्र और ये सहस्त्रार चक्र, 24 उंगल की दूरी है। गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर, यहाँ से तुम जोड़ के देख लो, जिसका शरीर जैसा होगा उसकी उंगलियां भी बनावट वैसी होगी। पूरी हर चीज जो है वैज्ञानिक दृष्टि से उंगलियों के जोड़ से ही इस पूरे शरीर की, इस काया के अंदर क्या क्या कहाँ छुपा है, कौन सी ग्रंथि कहाँ है, इसकी व्याख्या कर दी। सोचो कि डायमेंशन ऑफ द बॉडी इज सिमिलर इन एवरी ह्यूमन, नहीं है जादू भगवान का। तो ऊंचा उठने के लिए, और फिर क्या है, जब आप किसी दीपक को
लंबे समय तक जलाते हो, जो चीज लंबे समय तक आपके पास रहेगी उसके गुण ज्यादा आपके अंदर आने लग जाएंगे और प्रेरणा देने लग जाएगी। तो उस दृष्टि से भी अग्नि हमारे पास जितना ज्यादा रहे उतना पहले आप कोशिश करें, अगर संभव हो तो रात को नाइट लैंप्स जलाने की बजाय, सुरक्षित माहौल हो तो, घर में बच्चा वगैरह ना हो, रात को कोई बुजुर्ग उठते ना हो ऐसे, तो दीपक जला के रखिए। रात को दीपक जला के रखिए, क्या दिक्कत है। हम लोग भगवान के काम में कंजूसी कर देते हैं, अरे इतना घी लगेगा, इतना तेल लगेगा। अरे भगवान का काम मतलब ये भी तो अपने लाभ के लिए ही है। तो घर का शुद्धिकरण भी होता रहा और एक लैंप जला दिया हमने, जैसे दीपावली पे जलाते हैं। थोड़ी व्यवस्था आजकल तो बहुत सब सुविधाएं आ गई हैं कि वो बाती जो है धीरे धीरे जलती रहे और ठीक ठाक उसकी जोत बन जाए। ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती, थोड़ी सी बुद्धि लगा के, तो बड़ा सुंदर हो जाता है। नहीं जलेगा रात भर, 2-3 घंटे जल के अस्त हो जाएगा। लेकिन हम क्या नाइट लैंप जलाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल ज्यादा करते हैं। पहले लोग जलाते थे लालटेन, जब हवा बहुत चलती थी अथवा दीपक ही जलता था। अध्ययन करना होता था तो दीपक की साक्षी में किया जाता। ये पवित्रता है, हम दीपक को प्रणाम करके, अग्नि को प्रणाम करके फिर धारण करने बैठ रहे हैं। अरे आपकी साक्षी में हम विद्या अर्जन करने बैठ रहे हैं, हम लेखन करने बैठ रहे हैं। ये आंख फोड़ना नहीं है, कभी करके देखिए, बड़ा आनंद आता है। कभी कभी ऐसे परिवर्तन अच्छे रहते हैं। यज्ञ करना घर में, अग्नि, अग्नि का जितना ज्यादा, अग्नि रसोई देखो पूरे पका रही है, पूरा घर चला रही है उसी से। तो अग्नि भगवान को उस दृष्टि से जितना सानिध्य मिलेगा उतना अच्छा। ये तो पंच महाभूतों की साधना है, इसको आप समय समय पर चर्चा होती रहती है, तो अभी खैर ये उसके लिए नहीं है, बात ज्यादा हो जाएगी नहीं तो उधर। नहीं तो इन पंच महाभूतों की साधना से भी बहुत ज्यादा लाभ मिल जाता है। तो अखंड दीप के बारे में प्रश्न है, और एक हमने कहा कि समीक्षात्मक बात आई है, तो अभी दिख भी रहा है मुझे, इस पे भी नोटिफिकेशन आया हुआ, भैया कृपया आपकी जगह हम बोलो। तो वो हमारे एक बड़े अच्छे गुरु भाई हैं, वो हमें याद दिलाते रहते हैं बार बार कि आप देखो कितने अहंकारी हो। तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वो वाणी के प्रभाव में जब ये कह जाना कि अरे आप तो ऐसा, हम लेकिन बीच में कह देते हैं जिनकी बात है समीक्षात्मक, हो सकता है वो ये भी सुने दोबारा। सत्संग सुनने अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, साधक आदमी होंगे। तो उन्होंने कहा कि तो तुम ये स्वीकार कर लेते हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि हम आप कह रहे हैं तो सिर्फ आपको संबोधन कर रहे हैं, हम तो अपने दोष खुद ही बताते रहते हैं, इतने ज्यादा दोष हैं कि हम पात्र ही नहीं है इस दृष्टि से। तो भगवान चुन लेता है और इतनी प्रेरणा दे के बिठा देता है तो बैठ जाते हैं। और उस प्रवाह में कभी ऐसा हो जाता है कि यार गुरु मंत्र कहने के बाद क्या होता है, बहुत बार अंदर से गुरु जी बोल जाते हैं तुम ऐसा नहीं करते, तो तुम ऐसा नहीं करते में हम शामिल हैं भैया। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम किसी पे उंगली उठा रहे हैं, किसी की साधना पे उंगली उठा रहे हैं, दोष अपने में ही देखना है ना। तो आइए आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। तो बात चल रही थी कि शुद्धि, भाव शुद्धि, कामना से रहित होकर साधना करना। जो कामना क्या है, स्वार्थ क्या है, जो सिर्फ स्व का अर्थ लगाती है ना। एक मतलब ये होता है, दूसरा ये होता है स्व का अर्थ समझना, स्वार्थ, वास्तविक स्वार्थ क्या है, स्व का अर्थ समझना। तो ठीक है, शुद्ध भाव हो गया। लेकिन अशुद्ध भाव में मन क्या है, अशुद्ध भाव जल्दी पकड़ लेता है। तो मन कह रहा है कि स्व का अर्थ, इसमें मेरे लिए क्या है, व्हाट इज इन फॉर मी, ये स्वार्थ हो गया, सेल्फिशनेस हो गई, इसमें मेरा क्या फायदा है। स्व का अर्थ, तो चार ही स्वार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब स्वार्थ ही हैं। चार स्वार्थ भी कहे गए, चार पुरुषार्थ भी कहे गए। और इसमें से किसी भी बंधन में बंध के अपनी साधना का उद्देश्य ये बनाना कि हमें कुछ मिल जाए। साधना का मतलब ये 9 दिन की साधना ही नहीं, वैसे भी जो भी कर्म हम कर रहे हैं, कर्म साधना है ना, कर्मयोग, उस कर्म के पीछे हमें फल की इच्छा हो जाए। भगवान ने तो कहा माँ फलेषु कदाचन, मतलब ऐसी स्थिति कह दी कि कभी कदाचन, कभी भी फल ना मिले। भक्त इस बात की चिंता नहीं करता, लोभी इस बात की चिंता करेगा, वो कोई कामना लेके बैठेगा। वहीं से बात चल रही है पहले दिन से, कामना का मतलब, अब वो तमोगुणी कामना होगी तो तमोगुणी, सतोगुणी होगी सतोगुणी, रजोगुणी, लेकिन कामना ही है। और जहाँ कामना आई तो उसके भाई बंधु आ जाते हैं, छह के छह विकार एक साथ आ जाते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। ये छह डाकू हैं, साथ मिलके रहते हैं, कौन कौन, काम क्रोध, बताओ, काम क्रोध, दो ककार हैं, काम क्रोध, एक मद मत्सर, हम्म, मद मत्सर। हाँ तो ये दो दो तो ककार हैं, तो समझते हो ना व्याकरण में, हिंदी व्याकरण, ककार गकार खकार, तो दो ककार हैं, दो काका हैं,
काम और क्रोध, एक लकार है लोभ, और तीन मामा है मकार, मद मोह और मत्सर, दो और एक तीन और तीन छह। तो इस तरह से ये छह डाकू एक साथ रहे, चोर चोर मौसे रहे, सब एक जैसे साथ। एक को प्रवेश मिला और सारी भक्ति खा जाएगा, सारी साधना खा जाएगा। कामना आई, इच्छा आई कि हमारे सत्संग इतने लोग सुनने बैठे हैं, इच्छा आई कि हमारा जो है ये कर्म इतने लोग देखें। अरे छोटी सी आपने कोई, मनुष्य करता है अच्छे काम, लेकिन उसका प्रदर्शन भी करना चाहता है, और कहीं मान लो जन जागरण के लिए डाला, तो बार बार देखता है कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों तक इसकी बात पहुंची। अरे तुम इस उद्देश्य से क्यों कर रहे हो कि कितने लोगों तक पहुंचे? मन सोचता है नहीं नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं कि भगवान की बात थी, कितने लोगों तक पहुंची जरा देखें। एक तक भी पहुंच गई ना अगर, सही मायने में कहने वाले सुखदेव हो और सुनने वाला एक परीक्षित, बहुत है। नंगे आए, नंगे चले गए। अब वो हमारे भैया कहेंगे आपने सुखदेव जी को नंगा कह दिया। अरे तो निर्वस्त्र आए, अच्छा चलो ऐसा कह दो। और न पानी पिया, न कुछ खाया, 7 दिन में पूरी कथा करी, परीक्षित को देवलोक पहुंचा के वापस आए। ये जो, इसे कहते हैं स्पृहा, स्पृहा और निस्पृह। अभी अपन पढ़ रहे थे गीता जी को थोड़े दिन पहले के, भगवान कह रहे निस्पृहा, यानी जो बिल्कुल भी संचय नहीं करता। जो स्पृहा मतलब जो शरीर के लिए आवश्यक है, जीने के लिए आवश्यक है, उसकी भी इच्छा त्याग दे। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो उसकी भी इच्छा त्याग, बिल्कुल। कहीं ये नहीं कि भोग के अंदर मन लग रहा है, इतना तनिक सा भी। ऐसा कोई विरक्त सन्यासी मिल जाता है, विरक्त भक्त मिल जाता है, विरक्त ज्ञानी मिल जाता है, तब तो फिर बात बन जाती है। तब तो मुझे लगता है कि जड़ से जड़ व्यक्ति भी जागृत हो जाता है। लेकिन अब हमारी कोई साधना नहीं, कहने की पात्रता नहीं, तो उसमें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। तो भगवान यही कह रहे हैं कि माँ फलेषु कदाचन, फल की संपूर्ण इच्छा त्याग दो। क्योंकि जहां कामना आई, ये सारे चोर घुस जाएंगे साथ। आप देखो जहां मटकी फूटी, सारा पानी बह जाएगा फिर। साधक रूप, साधक क्या है, अपने आप को उसको देखो, एक कुंभ है, और वो घट जहां पत्थर लगा, जहां धीरे से मन घुसा लेगा इनको। भागवत जी में सारे श्लोक हैं, श्लोक तो मुझे इतने याद नहीं रहते, और रेफरेंसेस भी, लेकिन भागवत जी में हिंदी अर्थ में पढ़ा, स्पष्ट लिखी है सारी बात, कि मन, ये मन घड़ंत कहानियां नहीं है, ये अलंकारिक बातें नहीं है, लिखा इसी तरह का विवरण लिखा हुआ है कि जब मटकी के अंदर पत्थर लगेगा या एक तरेड़ आएगी, सारा पानी रिस जाएगा। तो तुम्हारी साधना में कामना रूपी पत्थर लग जाए बस एक बार। अरे नहीं, हम तो इसलिए दान पुण्य कर रहे हैं। साधना को सिर्फ माला जपना मत समझना, साधना मतलब पूरे जीवन की साधना, उस दृष्टि से सोचना कि हम तो इसलिए ध्यान कर रहे हैं, इसलिए जप कर रहे हैं, इसलिए सेवा कर रहे हैं कि जो है इससे लोगों का भला हो जाएगा, इससे हम तो उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, अरे उसे मुक्ति मिले, तो उनके लिए कर रहे थे प्रार्थना, इसी बात का अहंकार हो जाएगा कि देखो हम तो उनके लिए बैठकर प्रार्थना करते। अरे हम, गुरुदेव ने कहा है 3 माला जपना, युग ऋषि कहते थे, एक अपनी, एक परिवार की, एक समाज की। देखो हम तो समाज के लिए भी सोचते हैं, हमने तो समाज के लिए माला जपी। तो आदमी को तीसरी माला का अहंकार और ज्यादा हो जाता है, देखा मैं कितना परमार्थ के लिए कर रहा हूँ। ये बड़ा गड़बड़ है, मन जो है ना, छलिया है, छलिया छलता है ये। इतना अगर सहज होता मन को समझना, तो गीता जी में भगवान को कहना नहीं पड़ता कि सबसे बड़ा शत्रु यही। अब सोचो, वो कहा जाता है ना, अंग्रेजी में कहावत है, मेरे को ठीक से याद आ गई, तो कि नोइंग ट्रू एनिमी इज बेटर, हैविंग अ ट्रू एनिमी इज बेटर देन हैविंग अ फॉल्स फ्रेंड, ऐसा कुछ है। जो तुम्हारा छल करे, तुम्हारा मित्र बन के, वो दुश्मन से भी बुरा है। दुश्मन के बारे में जानते तो हो कि दुश्मन ही करता है। ये मन मित्र बन के छल रहा है, हमें लगता है हम पारमार्थिक हैं, ये हम भ्रम पैदा कर देगा, ऐसा छल कर देगा हमारे साथ, और हम बह जाएंगे उसमें, बहक जाएंगे। इसीलिए माँ फलेषु कदाचन, इतना अपरिग्रही, इतना त्यागी भक्त मुश्किल है कर पाना। लेकिन गुरु कृपा से होता है, धीरे 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 चलते रहने से, जैसे वो अग्नि, अखंड अग्नि सिद्ध हो जाती है। अभी जो बात हो रही थी दीपक के रेफरेंस में, वैसे ही साधक के अंतर की अग्नि फिर प्रज्वलित होते 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 होते, जागृत होते हुए अखंड होने लग जाती, अभी बुझ जाती है हमारी, ज्ञान की अग्नि जली बुझ गई,
बार बार जलाते हैं फिर बुझ जाती है। थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है फिर छूट जाता है। थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर एकदम पारमार्थिक भाव आता है फिर उसमें स्वार्थ निकल के आ जाता है। हो सकता है कहीं बहुत ही शुद्ध भाव से उत्पन्न हुआ हो, लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं रह पाता, थोड़ी देर बाद छूट जाता है, फिर कोई दूसरी चीज आ गई हम भूल गए, भोग में लग गए। इसीलिए अब देखो, और भक्त कैसे हैं, बड़े बड़े भक्तों, कल नामदेव जी की बात हो रही थी, कबीरदास जी की बात हो रही थी, कबीरदास जी ने अच्छा, कल कबीरदास जी ने कहा भी अपरिग्रह की बात कल करते थे आपसे कि 100 पावन को मूल है, क्या है 100 पावन का मूल, 1 रुपया भोग। सारी पवित्रता 1 रुपए के भोग के पीछे चली जाती। भोगी कोई पवित्र कार्य कर भी रहा हो तो 1 रुपए के, एक ढेले के, एक वो लड्डू के लिए, एक पेड़े के लिए, एक भोग के लिए आदमी अपना संकल्प तोड़ लेता है। मन इतना ज्यादा छल लेता है। 100 पावन को मूल्य है 1 रुपया रोग, और साधु हो संग्रह करे तो मिटे न संशय शोक। देखो, यदि कोई भोगी व्यक्ति, भोगी व्यक्ति मतलब जिसको इन सबसे मतलब नहीं, वो इसी में पड़ा हो तो फिर दोष नहीं है इतना। लेकिन कोई योग पथ पे आगे बढ़ना चाहे, मतलब हम चाह तो रहे हैं कि उस चेतना की तरफ चले, उसी के लिए इतना साधन कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं कि अपना मन साफ करके उस दिशा में बढ़े। तो साधु मतलब जो साधने चल रहा है अपने मन को, अभी साधु हुआ नहीं है। और साधु जो दिख रहे हैं साधु, उसमें भी गुरुदेव इसलिए कहते हैं बेटा इतने दिख रहे हैं, गुरुदेव का पहला क्या आर्ग्यूमेंट था मदन मोहन मालवीय जी से, यही निवेदन किया था उन्होंने कि अगर कामधेनु है गायत्री, तो फिर ये साधु दिखाई देते हैं, ये पंडित दिखाई देते हैं, ये सब क्यों, फिर जब कामधेनु उनके हाथ में है, ये गायत्री जपते दिखाई देते हैं, तो इनको क्यों नहीं फलित हो रही, इनको वो फल क्यों नहीं मिल रहा? बेटा इसलिए नहीं मिल रहा कि अपने छोटे से लालच के लिए इस्तेमाल कर, ये देख ही नहीं पा रहे दूर तक। तो उन्होंने यही चैलेंज लिया अपने हाथ में 10 साल की उम्र में कि या तो इस गायत्री, यानी ये जो फॉर्मूला है गायत्री मंत्र, ये आप जो कह रहे हैं वो बात गलत है, कामधेनु है ही नहीं कि जो मांगो मिल जाएगा, जो चाहो हो जाएगा, और या ये ठीक से यूज नहीं कर, हम इसको पूरी निष्ठा से करके देखेंगे। तो उसी मंत्र की शक्ति से अग्नि के अंदर से गुरु प्राकट्य ले गया कि नहीं ले गया? 5 साल की साधना में उस बालक की शक्ति से, दादा गुरु उनकी शक्ति से आए, उनकी शक्ति से आए थे मतलब गुरुदेव खुद कहा करते, बेटा जहाँ सच्चा शिष्य तो जागता है, सच्चा भक्ति जागृत होती है, वहाँ भगवान वहाँ गुरु स्वयं खींचे चले आते। पाचे पाचे हरी फिरे कहत कबीर कबीर, वो ढूंढता हुआ आता है। जैसे एक थन में दूध भरी हुई गाय अपने बछड़े को रंभाते हुए आवाज देते हुए ढूंढते फिरती है कि कहाँ चला गया, ऐसे ही बादल जहाँ पृथ्वी के ऊपर प्यास होती है खुद पहुंचता है, ऐसे ही गुरु तुम्हारे पास आता है। तुम गुरु को कहाँ ढूंढने जाओगे, गुरु तुम्हें ढूंढता हुआ आ रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो प्रकाश तो दिखे उसे। तो गुरुदेव ने 5 साल में खुद को ये तैयार कर लिया, 5 साल की उम्र में। गुरुदेव भी क्या ये कहना ठीक होगा, वो हमारे गुरु भाई नाराज ना हो, इस श्रिया नाम का जो बालक था, जो आवल खेड़ा नाम के गांव में, जिसे कोई नहीं जानता था, थोड़ी ना गुरुदेव थे तब, नरेंद्र तो नरेंद्र थे तब, और नरेंद्र था बोल देंगे तो गुस्सा नहीं करना। विवेकानंद, अब वो वाणी के फ्लो में हो जाता है कि भगवान देख रहा है, गुरु देख रहा है, तो ये थोड़ी है कि भगवान को, गुरु को हम कह रहे हैं भगवान को तू तड़ाक कर रहे हैं। और फिर हमारी तो संस्कृति ऐसी है, अब हम छोटे थे तो हम जहाँ पले बड़े वहां माँ को आप कहा जाता था, मम्मा माँ या जो भी। तो हम अपने कॉलेज में आए तो हमारे एक मित्र ने अपनी माँ से बात करी मराठी में, और वो अम, तू कह के बोला। तो हमने कहा अरे ये तू कह रहा है अपनी माँ को, ये भी संबोधन का तरीका होता है क्या? अब हमें लगता था तू बड़ा अशोभनीय है, बड़ों को तो तू नहीं कहते, आप कहते हैं, तुम भी नहीं कहा जाता वहां। फिर अब इधर देखो, आप मथुरा वृंदावन कभी गए, वहां तो झगड़ा भी कर लेते हैं, तू तड़ाक भी कर लेते हैं प्यार में। तो वो वाली बात है, यहाँ कोई ऐसा नहीं कि कबीर जी के नाम के आगे दास नहीं लगाए तो कबीर छोटे हो गए। फिर भी वाणी पे ध्यान देंगे। तो कहाँ थे, क्या बात हो रही थी? वापस लेकर आओ। तो साधु जो है, साधता जब है अपने मन को संयम करता है व्यक्ति, तो ये भोगी के ऊपर इतनी लागू नहीं होती बात, लेकिन साधकों पर बहुत लागू होती है। अगर हम साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, मन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, चेतना को ऊंचा, वरना चेतना मलिन हो जाएगी। चेतना मलिन कैसे हो जाएगी, पहले दिन भगवान ने बता दिया हमें, परसों के सत्संग में कहा था ना, क्या कि जैसा गुण होगा चेतना पे, जैसे समझो चेतना मैली हो जाने का मतलब, जैसे ये बल्ब जल रहा है, इसके ऊपर
लाल रंग का कागज लगा दें, वो पन्नी आती है, तो लाल रोशनी हो जाएगी। पीली लगा दें, पीली हो जाएगी। नीली लगा दें, नीली हो जाएगी। जैसा रंग के चढ़ा देंगे, पहले से ट्यूबलाइट को चढ़ा देते, वैसा रंग बिरंगी हो जाएगी। ऐसे ही चेतना पे वही रंग चढ़ जाएगा। कौन सा? तमोगुणी कामना होगी तो चेतना तमोगुणी होगी। चेतना तमोगुणी होगी मतलब चेतना यूं तो वो तो मूल में तो वैसी शुद्ध बुद्ध है, लेकिन ऊपर जो आवरण आ गया, बस फिर वैसा ही आचरण हो जाए। रजोगुण आ गया तो फिर रजोगुणी रूपी हो जाएगी सारी साधन। सतोगुण आ गया, सतोगुणी हो जाएगी। तो 100 पावन को मूल है 1 रुपया। और साधु होके परिग्रह करता है, संचय करता है, तो मिटे ना संचय शोक। हम क्या मिटाना चाहते हैं? जीवन के संशय मिटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ आया, प्रज्ञा शांडिल्य अर्प, प्रेयस विधाता तू हमारा है, विज्ञान दाता है, अम्बे तू है जगदम्बे काली, आई यूज्ड टू फील व्हाई पीपल यूज द वर्ड टू। हाँ हाँ, माँ के लिए कहते हैं। अरे अपने पद में तो जो मर्जी कह लो, भगवान थोड़ी छोटा हो जाएगा उससे। चलो, तो साधु होकर संग्रह करना, यानी तुम साधक होकर संग्रह करने की इच्छा करते हो, कबीरदास कह रहे हैं। तो फिर मिटे ना संशय शोक। हम जीवन के संशय, जीवन के शोक मिटाना चाहते हैं। शोक दरिद्रता है जीवन। गुरुदेव कहते थे, पाप अपने साथ रोग शोक पीड़ा पतन ये लेकर आता है। तो हम जीवन के रोग शोक पीड़ा पतन को मिटाना चाहते हैं, तो पाप मिटाना होगा ना। मूल में तो वो पाप ही है। पाप मतलब वो आचरण जो आत्मा के विरुद्ध किया गया। पाप और पुण्य कोई ग्रंथ नहीं बता रहा हमें, ग्रंथ बता रहा है उसको कैसे देखना है। पाप और पुण्य आपका गुरु नहीं कहने आ रहा रोज रोज क्या पाप है पुण्य, भगवान नहीं बैठा। पाप और पुण्य सिर्फ इतना है, जो परमात्मा यानी अंतरात्मा कह लो, चलो अंतरात्मा की शरण में जाके किया गया कार्य है वो पुण्य है। जो अंतरात्मा के विरुद्ध जाके, मन के बहकावे में आके, अहंकार के दबाव में आके, बुद्धि के छल में आके किया गया कार्य है, वो पाप हो गया। बस, पुण्य और पाप की तो नहीं परिभाषा। कोई नहीं बैठा था राजू लेके, गुरुदेव ने कहा अंदर ही बैठा है वो चित्रगुप्त। वो गुप्त चित्र अंदर ही बैठे हैं तुम्हारे, वही बता रहे हैं बार बार, वही तुम्हें गिल्ट दे रहे हैं तुम्हारे किए का, वही तुम्हें कोस रहे हैं। तो ठीक कर लो ना बेटा। तो ये कब होगा? इधर तुम परिग्रही हो जा रहे हो। तुम सोच रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ये तो ना हम भगवान के उसके लिए कर रहे हैं इकट्ठा। भागवत जी में तो लिखा है धर्म के कार्य के लिए भी पैसा इकट्ठा मत करो। ये संचय करने का वो नहीं है, क्योंकि मन छल देगा। मन सोचेगा नहीं हम तो भगवान के कार्य के लिए कर रहे हैं, हम तो उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं, हमने तो इसके लिए किया। नहीं, इतना ज्यादा शुद्ध होना होगा, ऊंची साधना है। इसलिए गुरु साथ मिलकर करता है तो हो जाता है। जैसे ये कबीरदास जी के बेटे कमाल जब बड़े हुए, तो वो कथा और सत्संग करने जाते थे, तो एक गांव गए, तो अरे कबीर का बेटा है, और कबीर से भी जोरदार उद्बोधन दिया। तो इतना खूब चढ़ावा चढ़ा, खूब नाम हुआ, यश हुआ, और खूब ऐसा लोग अपनी श्रद्धा से खूब सामान चढ़ाए, और कबीरदास जी के पास पहुंच गए लेके। इनसे पहले वो पहुंच गए, कह रहे वाह कितना बढ़िया आपका लड़का, कमाल। तो कबीरदास ने देखा, अरे ये तो इतना सब बटोर ये होती है ना, देखो आजकल कथाएं होती है 20-20 लाख तो छोटी बात है। हमारे हमने एक, नाम तो नहीं लेंगे, एक बच्ची है यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, उसने खुद को ऐसा कथावाचक के रूप में स्थापित किया हुआ है अभी। तो हमने भी पीछे बात हुई किसी से, तो उसने बताया कि भैया 20-20 लाख तो छोटी बात है 1-2 दिन की कथा करने। तो व्यापार हो गया ना। हम सोच रहे नहीं नहीं नहीं, हम तो धर्म कार्य के लिए ले रहे हैं, अरे लोगों की श्रद्धा है वो चढ़ा रहे हैं, हमें थोड़ी चढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर जो भगवान है उसको चढ़ा रहे हैं, वो ये सब नहीं। तो कबीरदास जी देखो, जो जो खुद ये संत बताते हैं, भक्त बताते हैं, अपरिग्रह किसे कहते हैं। संचय नहीं करना, तब संशय जाएगा। नहीं तो संशय बना रहेगा, शोक बना रहेगा, रोग बना रहेगा। तो उन्होंने कहा, एक दोहा कहा था कि डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। कबीर का वंश डूब गया आज। ऐसा कमाल, ऐसा पूत पैदा हुआ जिसका नाम कमाल था। कमाल यहाँ वो नहीं, उसका नाम कमाल हो गया ना। डूबा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, और हरि का सुमरन छान के, भगवान का सुमरन बोल के, और बांध के लाया माल। अरे ये तो माल बांध के ले आया, माल बटोर के ले आया, आज हमारा वंश डूब गया। कमाल को पता लगा कि अरे हम तो ऐसे नालायक हो गए। उन्हें लगा था भाई उन्होंने चाहा नहीं था, लेकिन लोगों ने अपने प्रेम भाव में। तो अगली जगह जब गए, वहां और उनका वो हुआ, काफी प्रभाव पड़ा। और फिर और लोग इकट्ठे हुए, फिर बोले बोले चलो 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 चलो, आपको लेके चलते हैं साथ में, पालकी में बिठा के। क्या आपने जोरदार कथा सुनाई, बातें बताई। तो
कव्वाल ने मना कर दिया, बोल ना 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 ना, कुछ नहीं, सब यहीं छोड़ो, ना कोई हमारे लेके जाएगा, ना हम लेके जाएंगे, ना ले जाने देंगे। तो जाकर बोले सब छोड़ने तो गए, फिर क्या आपका अपरिग्रही बालक है, आपने क्या शिक्षण दिया है, इसने तो न लाया न लान किया। तब उन्होंने कहा कि कौड़ी दे हीरा भया, हीरा ते भया लाल, कौड़ी दे हीरा भया, हीरा ते भया लाल, और आधा भक्त कबीर था, पूरा भक्त कमाल। आधा भक्त कबीर था, पूरा भक्त कमाल क्यों? बोले वो पिछले वाले तो रख के चले गए थे, तो धरा रह गया, ये तो लेके भी नहीं आया, कम से कम हमसे हमसे ज्यादा निकला नहीं। आधा भक्त कबीर था, पूरा भक्त कमाल। दोनों की जुगलबंदी बड़ी जोरदार है, कई सारे पद, कई सारे दोहे उसमें। तो ये व्यक्ति को देखना चाहिए, पांच नियम, पांच यम जो महर्षि पतंजलि ने बताए, यम नियम, उनका ध्यान देते हुए अपनी साधना करनी चाहिए। बहुत ये शास्त्रगत बात है ना। कल निवेदन किया, शास्त्र, शास्त्र धातु से बना है। शास्त्र धातु मतलब शासन करना, अपने ऊपर शासन करना होता है। शायद कल या परसों ही निवेदन कर रहे थे कि सबसे बड़ा विजेता कौन? जिसने स्वयं पर जीत पाई, सबसे बड़ा विजेता वो। बाकी ये सब विजय नहीं है। इसलिए दुर्गा शक्ति इतनी सामूहिक शक्ति, इसलिए सारी देवी शक्तियों को इकट्ठा करने की जरूरत पड़ रही है। इतने सारे असुर, इतने सारे हमारे अंदर विकार हैं कि फिर खुद पर विजय प्राप्त करने के लिए एक विधा से काम नहीं चलेगा। जप भी करना पड़ेगा, ध्यान भी करना पड़ेगा, साधना भी करनी पड़ेगी, सेवा भी करनी पड़ेगी। कल बात हो रही थी कि और वो सेवा भी शुद्ध भाव से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं और प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, कि हमारे मैल धुल जाएंगे इसलिए सेवा कर रहे हैं, फिर लालच आ गया। इस उद्देश्य से, इस लालच से कि ये फल हमें करना जब सहज हो जाए, करना जब सहज हो जाए, सहज जायते इति सहजा, जो सहज ही, सहज का विग्रह क्या हुआ? सहज क्या होता है? तो परिभाषा देखो संस्कृत में कितनी सुंदर है। सह जायते, क्या मतलब समझ में आया? सह जायते, जायते मतलब, जायते शब्द का कब प्रयोग होता है बताओ? सह जायते इति सहजा, क्यों जी? मन में कोई अर्थ निकल रहा है? बच्चे का जब जन्म होता है ना, हाँ, कोई कुछ कह रहे वो मैंने कहा खुद के साथ जो जाता है हैं। ना 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 एफर्टलेसली। ना, सह जायते, फ्लो। सह जायते इति सहजा। बच्चे का जन्म जब होता है, उसे जायते, जन्म लेना, जो सहज, सहजता क्या है? तो यूं जन्म ले जाए बस, जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे स्वभाव का इतना रच पच जाए एकदम सहजता से। पहले के समय में सुनते थे, ये विषयांतर हो जाएगा, ज्यादा नहीं जाएंगे उस दिशा में, कि हमारी माताएं जब जो है गर्भवती माँ कोई हो, तो वो खेतों में जाते थे, हल चलाते थे, कृषि प्रधान देश था, तो कभी भोजन पहुंचाने जा रहे हैं, घर गृहस्थी के कार्य इतने होते थे, सब शारीरिक उसमें व्यायाम इतना हो जाता था कि बच्चे का जन्म जो है वो बिना किसी दर्द के हो जाता था। सहज आए थे, इति सहज, जो सहजता से, हमारी सेवा में सहजता है क्या? सेवा सहज होनी चाहिए। सहज होने का मतलब कि मन में किसी प्रकार की कोई कुटिलता लाए बिना, सहजता से, जिसको करने में आपको कोई एफर्ट ही ना डालना पड़े। इट बिकम्स सो एफर्टलेस। वी मेक एफर्ट्स फॉर मेडिटेशन, वी टेक एफर्ट्स फॉर, और एफर्ट लगा के उठना पड़ रहा है, बहुत एफर्ट लगा के। जब, जैसे अब आपको गाड़ी चलानी है और आप कई सालों से चला रहे हो, तो आपके लिए सहज हो गई है। सहजता में आप जो है दूसरे कार्य भी कर रहे हो, किसी से बात भी कर रहे हो, कोई संगीत भी सुन रहे हो, कुछ कुछ, तो ये क्या है? अब आपके लिए सहज हो गया, जो आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाए, जो आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाए, वो सहज हो गया। लेकिन हम असहज बने रहते हैं। साधक जितना सहज होगा, गुरु जी ने कहा, इसलिए सहज बनो, सरल बनो। ये सरल बनना, अब सरल तो अहंकार के परे जाएंगे तब होगा। अहंकार जितना होगा उतना दोष देखेंगे। अभी निंदा की और दोष की बातें बन रही है, तो इसलिए कहीं ये हमें यम नियम तय करने चाहिए जो महर्षि पतंजलि ने आधारित किए। क्या क्या है यम? पांच यम बताओ जल्दी जल्दी। ये चीजें तो हो जानी चाहिए दिमाग में थोड़ी थोड़ी तो। शौच, शौच मतलब पवित्रता, पहली चीज ही पवित्रता हो गई, पवित्रता होनी चाहिए। दूसरा
प्रज्ञा है हमारी योग की स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस योग सब आता है इसको, साइकोलॉजी आती है। शौच दूसरा संतोष, ये जीवन के यम है, 5 फंडामेंटल डिसिप्लिन्स दैट वन शुड हैव। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, भगवान है, भगवान पतंजलि कहा जाता है। क्या है? शौच, शौच माने पवित्रता। पहली चीज पवित्रता आनी चाहिए, हमारी साधना हो, हमारा जीवन क्रम हो, उसमें पवित्रता हो, भाव शुद्धि होनी चाहिए। भाव शुद्धि के बिना व्यक्ति यदि कर्म करेगा तो मैल पैदा होगा ही होगा। बिना शुद्धि के आप चाशनी का प्रयोग करेंगे तो उसमें मैल है, चीनी में, तो वो दोषकारी बनेगा। फिर व्यंजन, मिठाई तो बनाई लेकिन उसमें दोष है, वो नुकसान कर देगी। क्योंकि जितना ज्यादा चीनी को पकाते हैं, अगर पूरा उसका मैल ना निकालो तो चीनी जहर बन जाती है, इसलिए ज्यादा पकाई हुई चीनी खाई नहीं जाती, तो वो जहरीली हो जाती है। इसलिए उसका मैल नहीं निकाला पूरा तो नुकसान कर देगी। तो समझदार हलवाई जो होते हैं या माताएं होती हैं जो बनाते हैं, बनाने वाला, वो ध्यान देता है इस बात कि जब तक इसके अंदर से सारा मैल ना निकल जाए तब तक इसको प्रयोग में नहीं ला। हम बिना मैल धोए मन को लगा देते हैं वो, और अहंकार का हो गया, फिर एक पत्थर लगता है और सारी भक्ति बह जाती है, सारा संचय किया हुआ जो हमारा तप था वो चल, तप का संचय, दैवी संपदा सब चली गई। एक आसुर आया और साथ में उसके डाकू भाई बहन आ गए और ले गए, सब लूट के, सारी साधना का चली गई। अरे इतनी साधना करते हैं कहाँ गई? गुरु जी फिर इसी बात पे नाराज होते थे, तेरी साधना से कुछ हो नहीं रहा बेटा, तो पवित्रता के साथ बैठ, पहले मन को शुद्ध कर। गुरु जी ने तो पवित्रता पे ही गीत लिख दिया था, प्रार्थना, शुभ ज्योति के पुंजन आदि को ब्रह्मांड व्यापी आलोक कर, दारिद्र दुख में से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, हे सूर्य हमें पावन बना दो। इतना आप पहली मांग अगर रखनी हो तो इतनी रखो, उसके बाद कुछ नहीं। साधक एक मतलब क्या मांगे भगवान से, तो ये भी इस बात होती है ना। क्या आप तो कह रहे हो कि कुछ ना मांगो, साधना का कुछ वो ना हो उद्देश्य, अरे साधना में प्रवेश करने के लिए चाहिए वो मांग लो। साधना में प्रवेश करने के लिए पवित्रता जरूरी है, उसके बिना नहीं चल पाए। अपवित्र बर्तन के अंदर साफ चीज भी, अच्छा दूध रखा होगा, गंदा पवित्र ये अपवित्र बर्तन होगा, खराब कर दे। शुचिता बहुत जरूरी है। दूसरा संतोष बहुत जरूरी है। तो क्या थी कि हमारे बुजुर्गों को पता होगी, पहले था ना एक गोधन गज धन, इस तरह के धन, ऐसे कोई कहावत थी, गोधन गज धन कुछ और है। और जैसे पशु हुआ करते था पहले, तो गोधन गज धन यानी कि इतने गाय होना, इतने हाथी होना, इतने घोड़े होना, ये सारे जो धन है ये धन की खान है। लेकिन इन सब से बड़ा जब वो धन है वो संतोष धन, वो जिस दिन आ जाता है तो समझो सब माला माल हो गए। तो जिसके जीवन में संतोष धन आ गया, नहीं तो बाकी भी आपका गोवंश कितना हो और गजवंश कितना हो और परिवार कितना हो, कुटुंब कितना हो, ये भी बल है, लेकिन जिसके जीवन में संतोष रूपी बल आ गया, हमेशा संतोष है ही नहीं, हमारा मन तो असंतुष्ट बना रहता है, तो दिक्कत है। तो क्या है? 5 यम, अरे अब तक तो कोई ढूंढ लिए होंगे, बताओ भाई। शुचिता यानी शौच, दूसरा संतोष, तीसरा अस्तेय। स्वाध्याय, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, हाँ, वो तो नियम है, नियम, तो नियम। यह सत्य, अहिंसा, हाँ, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो नियम हो गए, हम नियम बताने लग गए थे आप, ठीक है। हाँ, हाँ, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह। इसमें भूल गई। अपरिग्रह पे बात चलो, ब्रह्मचर्य। मैं खुद ही नियम में चला गया, क्षमा कर। वहां पे सत्य, अहिंसा और अस्तेय। श्रेय। अस्तेय का मतलब क्या हुआ? सत्य अहिंसा तो चलो फिर भी एक बार को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, और अस्तेय का मतलब होता है कि दिखावा न करना। दूसरे का जैसे नॉन स्टीलिंग कह देते हैं इंग्लिश में, और मतलब ये हुआ कि आपके अंदर, हमारे अंदर सॉरी, चोर चोर ना हो। क्या होता है कि कृपणता ऐसी चीज है और छल ऐसी चीज है जो छुप के आ जाती है हमारे अंदर। तो अस्तेय का मतलब ये हुआ कि हम अपने दोष, कोई वीर ही होता है जो अपने दोष बता सकता है, मनुष्य अपने दोष छुपाता है, क्योंकि इस दोष से बदनामी हो जाएगी, इस दोष से वो हो जाएगा। लेकिन सूरदास जी ने क्या कहा, तुलसीदास जी ने भी कहा, सूरदास जी भी, मोह सम को नहीं खल कामी, मेरे जैसा कोई खल और कामी नहीं होगा, कोई मूढ़मती नहीं होगा। ये दोष उनमें नहीं है,
लेकिन फिर भी वो ऐसा कहने का साहस रख पा रहे हैं। और हम जो है अपने दोष छुपाते फिरते हैं, दम्भ करते फिरते हैं, अंदर से बुरे हैं, बाहर से अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं। अस्तेय का मतलब होता है तुम जैसे हो, और किसी से कुछ ऐसा ये छुपाना वगैरह नहीं, जैसे हो वैसा। कम से कम गुरु के सामने तो वैसे हो जाओ, भगवान के सामने, इष्ट के सामने तो वैसे हो जाओ। और इधर जो नियम थे तो क्या, शौच, संतोष और ईश्वर, ये तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी। ईश्वर प्राणी दान फिर वही हो गया, भगवान की शरण में जाना। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं भगवान की शरण में चलो, और उसके लिए पहले पवित्रता लेकर आओ, मन में संतोष रखो, धैर्य रखो। लेकिन हम संतोष करते नहीं, हमें लगता है भगवान हमने तुमसे मांगा था तुमने दिया नहीं, या कम दे दिया, या समय से नहीं दिया, तो फिर हम भगवान से झगड़ा करते, या आपने ये क्यों दिया, ये तुमने चाहा ही नहीं था। बेटा ये तेरे प्रारब्धों की क्या प्रारब्ध, फिर आपको गुरु बना के क्या फायदा जब प्रारब्ध दिया नहीं, फिर कर लो झगड़ा। मनुष्य ऐसी चीजें करता रहता है। इसलिए ये फल की इच्छा करना संतोष से विपरीत स्थिति हो जाती है। और ये छल है, मन छल कर रहा है, बार बार फल मांग रहा है, कुछ चाहिए इसको, कुछ चाहिए इसको। इसको बचपन से आदत मिल गई है वो गाजर देख के भागने वाली, ये तभी आगे बढ़ेगा। पशु के आगे बांध देते हैं, अब वो उस चारे को खाना खाने के लिए आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उसको लग रहा है मैं इसको ले लूं, इस तरह से वो बढ़ता चला जा रहा है, नहीं तो वो रुका हुआ है। तो मन को आगे बढ़ाने के लिए हमने कोई लालच दे रखा है हमेशा से हर चीज में। तो जब से बड़े हो रहे हैं तब से यही होता आ रहा है, तो इतनी प्री कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि अब हर बार मेरे को चाहिए, नहीं मिलता है तो दिक्कत। भगवान ने इसलिए, शिव जी ने कहा ये बात कि बोले चेतना कैसे धूमिल हो जाती है, चेतना में कैसे मलिनता आ जाती है, तो बोले भजन से। बोले अरे ये कैसी बात हुई, हमने तो सुना था भजन से तो साफ सफाई होती है, चेतना शुद्ध होती है, आप कह रहे हैं चेतना से मलिनता आ जाती है। उन्होंने 6 चीजें बताई हैं, सारी तो हमें याद नहीं, एक हमने पढ़ी थी मलिनता ये भजन से, दूसरी बोले ऊंचे कुल में पैदा होने से, तीसरे स्वस्थ शरीर मिलने से। अरे भगवान कैसी बातें करते हो, ये सब तो बहुत अच्छे पुण्य फल माने जाते हैं कि तुमने पुण्य किया होगा कि तुम्हारा शरीर सही है, तुम्हें जन्म से कोई रोग नहीं है, कोई परेशानी नहीं, तुमने कोई अच्छा पुण्य किया होगा ऊंचे कुल में जन्म लेने से। तो आप कह रहे हैं कि क्या कुलीन उसमें कुल में जन्म लेते हैं हम, ऊंचे कुल में जहाँ अच्छे संस्कार हो वहां जन्म लेना तो जीवात्मा के पुण्य कर्मों का फल होता है। और आप कह रहे हैं कि जो है भजन करने से, अगर कोई भजनानंदी है तो उससे तो उसका मन साफ होता है, और आप कह रहे हैं कि भजन से जो है चेतना मैली हो जाती है, तो उल्टी बात कर रहे हैं आप। तो भगवान और भी 2 3 लक्षण दिए, 6 लक्षण दिए। तो भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि हे देवी, ये भी बड़ा सुंदर जोड़ा है कृष्ण और अर्जुन जैसा, शिव जी और माता पार्वती का। तो उन्होंने कहा कि हे देवी, ये 6 के 6 फायदा किसको करेंगे और नुकसान किसको करेंगे। पूरी बात समझते हैं तो लगता है कि अच्छा, भगवान की भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, पहले तो एकदम शौक देते हैं फिर उसके बाद दूसरे तरीके से कहते हैं। तो बोले हे देवी, ये अगर किसी साधु के जीवन में आ जाए 6 चीजें, जो जीवन को साधना चाह रहा है उसके जीवन में आ जाए तो लाभकारी हो जाएंगी, और अगर असाधु के जीवन में आ जाए तो अहंकारी बना देंगी। प्रमाण ले लो, प्रमाण घर में मिल गया। बोले देखो, हमारे ससुर जी ब्रह्मा के बेटे, और इतने दक्ष, इतने समझदार कि उनको प्रजापति बना दिया। प्रजापति मतलब प्रजा का पालन करने वाला, सारे प्रजापतियों में सर्वश्रेष्ठ। एक प्रजापति नहीं, कई हैं प्रजा के पालन करने वाले, उसमें भी तुम जैसे सारे चीफ मिनिस्टर्स और एक प्राइम मिनिस्टर, तो बोले तो उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, फिर वीरभद्र भेजना पड़ा ना, पिछला जन्म याद दिला दिया। बोले देखो, आपको तो सब कहानी याद है, ये घटित हुआ था। क्यों? इसलिए घटित हुआ कि जब असाधु के जीवन में ये सारी व्यवस्था मिल जाए, वो इतने ब्रह्मा के बेटे होके भी खुद को साध नहीं पा रहे, वो तमोगुण में बंध गए, भगवान का स्वरूप नहीं समझ पा रहे, सरल सी बात नहीं समझ पा रहे, इतने असहज हो गए, इतने ये स्तंभित हो जाना, अकड़ जाना, ऐसे अकड़ गए तो उनका फिर सर काटना पड़ा। विनाश वाले विपरीत बुद्धि, वो बुद्धि सही चल ही नहीं रही उनकी, भगवान की दिशा में चल ही नहीं रही, विपरीत दिशा में चल रही है। तो क्या करना पड़ा देख लो। जब किसी असाधु के जीवन में उच्च कुल आ जाए उसको अहंकार हो जाएगा उसको। जब किसी असाधु के जीवन में, यानी भोगी व्यक्ति के जीवन में अच्छा ये आ जाए, वो भजन भी करेगा तो दिखावे के लिए करेगा, साधना भी करेगा तो दिखावे के लिए करेगा, अहंकार की पूर्ति के लिए सेवा कार्य करेगा, उसमें सहजता नहीं है। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको कोई संतोष अंदर से है कि बस जो चलेगा सो चलने दो। वो कबीर की तरह थोड़ी है जिनकी झोपड़ी उड़ जाए तो वो कहीं कोई बात नहीं, भगवान का रस ऊपर से बरस रहा है। तो नाम जो थोड़ी, जहाँ आग लग जाए तो कहीं भगवान और दूसरा खा लो, उस दृष्टि से कहाँ है।
और जनक साधु हैं तो सब साम्राज्य मिल गया तो भी सहज है। भक्तों ने शासन किया है, इतने ही भक्त हैं। मन पर शासन तो किया ही किया है, पर उसके अलावा ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने, राजा पृथु, राजा पृथु ने प्रजा को क्या सिखाया? जप करो, तप करो, कोई इच्छा मत रखो। इसलिए उनकी बेटी बनी माँ, जो खुद माँ है, पृथ्वी, जो हमें धारण करती है। बाप के नाम से बेटी का नाम हुआ, इसलिए पृथु होने के नाते पृथ्वी बुलाते हैं। अरे इनके कौन पिता होंगे? धरती तो खुद ही हमारी माँ है। इनके पिता? बोले पिता वो होता है जो पोषण देता है, जो संरक्षण देता है, जो लालन पालन करता है। और धरती की जब ये हालत हो गई थी कि यहाँ कुछ भी नहीं था, तो एक भी हरियाली नहीं बची थी, एकदम बंजर हो गई थी, तब राजा पृथु ने अपने तप से इसे जागृत किया। जनक जी के लिए भी प्रसिद्ध है, सीता के पिता जो जनक थे, क्योंकि उनके, जनक तो उपाधि है ना, उनके पूर्वजों को भी जनक कहते हैं। तो उन्होंने जो है तप करके, सूखा पड़ जाता था, हल चलाने से पहले खूब तप करते, प्रार्थना करते थे, जप करते, पृथ्वी के संस्कारों को, जो मैल आ गई है उसको धोते थे, जो मनुष्य के कृत्यों से मैल पैदा हुई, और उसके बाद में हल चलाते थे। ऐसे ही थोड़ी जानकी उनकी पुत्री बन के मतलब महाशक्ति आ गई। आदि शक्ति उनके यहाँ आएगी तो उनमें कोई बात तो होगी, छोटी बात तो नहीं होगी। तो ये समझना चाहिए व्यक्ति कि जब साधु होने के मार्ग पे चल रहे हो, साधु मतलब साधु महात्मा वाली वैसे कल्पना नहीं करना। जब जीवन साधना के पथ पे आगे बढ़ोगे तो साधु ही कहलाओ। जब धीरे धीरे स्वामित्व आने लग जाएगा तो हो जाएगा। अब हमारी उपासना देखो कैसी है कि हमारा पिता जो है, उपासना मतलब जैसा हमारा बाप हो वैसे हमारे में भी गुण आने चाहिए, जैसे हमारे माता हो उसमें उसके गुण आने चाहिए संतान में। अब हम संतान अगर खुद को मान रहे हैं भगवान की, तो संतान में भगवान का गुण आना चाहिए ना। हमारे पिता में गुण है कि वो पूरे सब संभाल लेता है, सबका सृजन कर रहा है, सबका पालन कर रहा है। एक पृथ्वी नहीं, अनेकों पृथ्वी, अनेकों सौर मंडल, अनेकों ब्रह्मांड का लालन पालन व्यवस्था से चला रहा है। और हमारा मन हमारा व्यवस्था में नहीं चल रहा, हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं चल रही, तो उपासना कहाँ हुई? पूजा करने मत बैठिए, उपासना करने बैठिए। पूजा होती है कर्मकांडीय स्वरूप, बस कर लिया हो गया। हाँ, ये पितृपक्ष आया, हमने श्राद्ध कर दिया, हमें पता भी नहीं कौन सा मंत्र क्या था, बस इधर से पानी छोड़ो, इधर से पानी छोड़ो, ये किया हो गया। अरे इससे तो ये सब नहीं किया होता, औपचारिकता करके छोड़ दी। तुम भी अपने अहंकार में भूल गए, सॉरी हम भी, कि ये जो है हम ही कर, हमने कर लिया, देखो तर्पण कर दिया, हमें तो बड़ी श्रद्धा है, हमने तो श्रद्धा का अर्पण कर दिया। नहीं, इससे तो तुम्हें एक दीपक जला के सहजता से जल बस अर्पित कर देते, बाद में वो जल चढ़ा देते किसी वृक्ष को। ढंग से तो करते, भावना से तो करते। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दिखावे वाली चीजें करते, तो वो ये पूजा हो जाती है ऊपर से, जो कलेवर है। इसका अपना एक महत्व है, बस थोड़ा सा महत्व है, ये थोड़ी भाव पैदा कर दी कि अगर गहराई में उतर जाओ तो। लेकिन अगर तुम में भाव है और कर्मकांड करने की व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, आता मंत्र कोई बात। बच्चे को बोलना नहीं आता तो रो के समझा देता है, हंस के समझा देता है, अपनी तोतली जबान में कुछ भी आवाजें निकाल के माता पिता से, भाई बंधुओं से संवाद कर लेता है। वो भाषा जब तक नहीं आई कोई बात नहीं। और उसमें ज्यादा सरलता है, उसमें ज्यादा प्रेम है। बड़े से बड़ा व्यक्ति छोटा बन के ले करके बच्चे से बात कर रहा है, बच्चा रो रहा है तो उसकी तरह मुंह बना बना के उसको फंसा रहा है। भगवान तुम्हारे लिए वैसा बन जाता है फिर। लेकिन हम क्या करते हैं? हम छल करना चाहते हैं, हम असहज हो जाते। तो इसलिए देखना चाहिए कि जितना ज्यादा जो है ना सरलता आएगी, तो पूजा नहीं उपासना करेगी। उपासना में क्या होगा? गुण धारण करने की क्षमता खींचता है इसमें। शिष्य बैठता है, अब बैठोगे दुर्गा के सामने, गायत्री का आधार कर लोगे या गुरु का आधार कर लोगे, मंत्र का आधार कर लिया, अब वो खींचने की शक्ति भी तो आनी चाहिए। तो आकर्षण का सिद्धांत है। जब आप बार बार ओम नमः शिवाय, राम 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 राम, ओम भूर्भुवस्सुवः, जो भी मंत्र ले रहे हो उसको जप रहे हो, तो उससे एक शक्ति पैदा हो रही है, जागृत हो रही है। तो सुप्त शक्ति थी, जागने लगी, जागेगी तो खींचेगी ना, सजातीय तत्वों को तो खींचेगी। जहां जो फ्रीक्वेंसी है वो वैसी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करेगी। सरल सा सिद्धांत है। पृथ्वी के नीचे इसी तरह से बड़ी बड़ी खान बन जाती हैं, सोने की खान हुई, कोयले की खान, ये क्या है? सजातीय तत्व एक दूसरे को खींचते हैं। तो हमारे अंदर जो सजातीय हो, अब लोभ हो लेके बैठेंगे तो लोभ ही खींचेंगे फिर। इच्छा लेके, कामना लेके बैठेंगे तो वही कामना रहित होगी साधना, तब मजा आए। बहुत कर ली कामनाओं वाली, कितनी कामनाएं पूरी करवा ली भगवान से, अब क्यों और कामना करना? अरे बेटे का ब्याह कर दो, अरे इसकी तबीयत ठीक कर दो, उसका ट्रांसफर कर दो, उसका हो गया ना बस। अब क्यों और कामना लेके बैठ? अरे हमारे शरीर में रोग आ गया, इसको दूर कर दो, फिर वही बात।
अपने कर्मों से आया है, चला जाएगा। और फिर अगर हम बहुत इसी मन से लालची होकर भी सोचना है ना, तो थोड़ी बुद्धि लगा के देखें, जब पहले भी हो गया है तो अब भी हो जाएगा, कहने की क्या जरूरत है। अगर हमें अपने माँ बाप पे भरोसा होगा तो हम जानते हैं कि यार ये हमेशा मदद करते हैं, आगे भी कर देंगे। बस अब हम और गलती ना करें, इतना ध्यान रखें। इसी को साधना कहते हैं। ये नहीं कि वो तो हमेशा मदद करते हैं तो हम तो अपनी गलतियां करते थे, वो नहीं कह रहे। तो इसलिए उपासना करनी चाहिए पूजा अर्चना में। और उपासना में, अर्चना में प्रार्थना करना, पिताजी आप दे दो, तो दे देंगे पिताजी, तो चलो प्रेमवश बच्चे ने मांगा है। लेकिन उपासना में अपना श्रम लगाना पड़ता, याचना नहीं करनी कभी। अर्चना इस तरह से नहीं करनी कि बस याचना करके मांग रहे हैं। प्रार्थना में आप अपनी बात रख सकते हैं भगवान से, बिल्कुल रखिए, कोई दिक्कत नहीं। किससे कहेगा भक्त, किससे? अपने भगवान से नहीं कहेगा, गुरु से नहीं कहेगा, तो किससे? पर कहने का मतलब ये होता है कि अब वही है, ऊंची स्थिति में तो कोई ये कह सकता है कि नहीं ये भी जरूरी नहीं है कहना, क्या जरूरी है कहना, उन्हें सब पता ही है, उनके सामने ही घटित हो रहा है। तो उस दृष्टि से वो बात भी फिर शांत हो जाती है, तो कहने की आवश्यकता ही नहीं। पर फिर भी अगर लगता है कि नहीं अभी हमारे मन हल्का होगा कह के, माना कि आपको सब पता है, आप हमारे साथ रहते हो दिन भर, लेकिन हम आपसे शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, उसे प्रार्थना कहते हैं। ऐसा ऐसा हुआ, आगे आप देख लें, हमसे ज्यादा समर्थवान आप हैं, हमसे ज्यादा न्यायकारी आप हैं, हमसे ज्यादा समझदार आप हैं, आगे आप देख लें। ऐसा करके उनको प्रणाम करके छोड़ दिया। अब हम इसके लिए तब करें कि आप हमारे हिसाब से इसका समाधान कर दें ना, वो सब नहीं, उस समय मत पढ़ो। अगर भगवान से कुछ बता के फिर साधना करना आसान होता हो, मन हल्का करके, तो कह लो तो भगवान जी प्रार्थना कर दी। प्रार्थना मतलब कह देना, मांगना नहीं है। हम मांग नहीं रहे हैं। बाकी तो हम जो शक्ति आपके साथ बैठेंगे उपार्जित करेंगे, उससे हमारा मन खुद ही संतुष्ट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो बस उसके बाद तो ये इसका समाधान हमारे उद्देश्य ही नहीं है कि इसका परिस्थिति का समाधान है ना। इसलिए जितना निर्मल होकर, जितना शांत भाव से, संतोष भाव से, पवित्र भाव से करेंगे, उतनी साधना ज्यादा फलित होगी। उस दृष्टि से इसको देखिए, अपरिग्रही होगी, संचय नहीं करना, हमें पुण्य संचित करने के लिए कर रहे हैं। देवलोक प्राप्त हो जाएगा मृत्यु के बाद, इससे हमारा कोई और लाभ मिल जाएगा, इस तरह के ये सब ओछी बात है। ये सब साधक को शोभा नहीं देती। सांसारिकता में जीना है, वैसे करना है तो वो तो करते ही आए हैं। फिर मुझे लगता है कि नवरात्र जैसी पावन पल को हम व्यर्थ जा रहा है ये। जिसमें हम ज्यादा प्राप्त कर सकते थे वो प्राप्त करने की बजाय थोड़े से में संतोष कर रहे हैं। ये थोड़ा सा, अरे ज्यादा पूरा भगवान मिलने को तैयार बैठा है, तो ये सब में क्यों पढ़ना। अर्जुन वाली दृष्टि रखें, दुर्योधन वाली नहीं, कि हमें कामना से पूर्ति हो जाए, इससे शक्ति मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए। पूरा भगवान मिले तो ज्यादा अच्छा सौदा है। और वो सौदेबाजी पवित्रता से ही आती है, सरलता से ही आती है, सहजता से ही आती है, वो छल से नहीं आती। भगवान छलिए, उनसे बड़ा छल करने वाला कौन होगा? उनसे बड़ा चोर कौन होगा? अब ये भगवान ने खुद कहा, हम नहीं कह रहे अपने मन की बात। कबीरदास जी का पढ़ लेना इसमें भक्तमाल में। कबीरदास जी ने जब वो सूत काटा, और वो सूत काटने जाते थे, तो जो है आधा बेचते थे, आधा दान में दे देते थे। आधा इसलिए बेचते थे कि इससे जो पैसा आएगा घर वालों को, मतलब घर चलाने के लिए, पहले पैसे का सिस्टम भी नहीं था, वो बार्टर सिस्टम में मिल जाता था कुछ, तो उस धान से घर बन जाएगा, चूल्हा बन जाएगा। घर में जो लोग हैं, बूढ़े माता पिता हैं, कमाल कमाली हैं, पत्नी है लोई माता, तो उनके लिए कुछ हो जाएगा। तो एक दिन गए सूत काटने, तो कोई लोभी मिल गया। अब लोभी ने कहा कि अरे हम तो दाम नहीं देंगे, आधे के बाद हमें आधा और दे दो। बोले ले तो पूरा ही ले ले। अब सारा दे तो दिया, बोले अब घर कैसे जाएं, क्योंकि घर जाएंगे तो ये होगा कि कुछ धान लाए हो तो पका के खा लिया जाए, नहीं तो कच्चा ही खा लिया जाए, कुछ फल इत्यादि आ गया हो तो बोले आज तो कुछ आया ही नहीं, अब घर जाके क्या करना। वो चले गए जंगल में जप करने के लिए, भगवान का नाम ले रहे हैं। ये अपरिग्रही है, ये साधु है, ये भक्त है, भगवान पर समर्पित है। तो भगवान केशव बंजारा बन के चले गए, और इतनी बड़ी गाड़ी में सब सामान लाद के ले गए। और पहुंचे तो लोई माता ने देखा, कहा कौन है? बोले अरे संत कबीर ने भेजा। बोले कबीरदास जी ने भेजा, ऐसे कैसे? बोले वो तो, सूत बेचा था ना बाजार में, तो इतना। बोले हो ही नहीं सकता, अब उन्हें पता है, सालों हो गए हमने देखा है सूत का क्या मोल है बाजार में, तो ये इतना सामान जो तुम ले आए हो। तो तुरंत बोल दिया, बोले ये चोरी का है। अब लोई माता की तपस्या देखो आप, ये चोरी का है, नहीं चाहिए हमें। तुम चोर हो, तुम चोरी का माल लाए हो। अब भगवान हंस रहे हैं, बोले हाँ ये तो ठीक कह रही है। हम चोर तो है, हम चुरा लेते हैं, भक्तों का मन चुरा लेते हैं। उस दृष्टि से भगवान को चोर कह रहे हैं, उनका अपमान नहीं कर। तो वो अपना, अरे अरे उतार 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 करके फटाफट फटाफट दो तीन लोगों को बुलाया, उतार उतार लिया।
और इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो बेचारी कहती रह गई, ये अपना बैलगाड़ी लेके भाग गए। तो भगवान तैयार बैठा है हर काम करने के लिए। हमारी हम उनकी शरण में जाते हैं तो वो भी हमारी शरण में आते हैं। भक्त की शरण में जाना चाहता है भगवान, उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसकी वाणी में प्रवेश कर जाता है, उसके हर हर दृष्टि से रोम रोम में फिर भगवान बसने लगता है। हमारे घर गृहस्थी में, हमारे अंदर देवत्व की स्थापना होती चली जाए और बड़ा सुंदर हो जाता है माहौल। अभी 4 दिन पहले ही बाबा आए हुए थे, हमने कहा बाबा, वो हम लोग जब रहते थे शांति कुंज में, तो कभी कोई मजाक में छोटा मुंह बड़ी बात कह देते थे। हमने एक दिन उनसे कहा था, तो वही घटना वापस याद आ गई, तो उसी की चर्चा चली। हमने कहा कि आपको याद होगा वो एक बार हुआ था कि मैंने कहा, अगर सब गुरुदेव कहते थे इधर, और हमें अनुभव भी है, शांति कुंज में स्वर्ग है, स्वर्गीय वातावरण। तो अपने विश्वविद्यालय में क्या था कि वो कॉमन एक वो लगा हुआ है कि सब नाम लिखे रहते थे, कौन कौन से रूम में रह रहा है, फ्लैट में, छोटे छोटे फ्लैट्स थे। तो वहां पर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए आसान होता था। शांति कुंज में तो ऐसा नेम प्लेट का कोई सिस्टम ही नहीं था, विश्वविद्यालय में था। तो हम विश्वविद्यालय में जितने समय रहे वहां पर वो लिखा हुआ था। तो हमारे एक गुरु भाई हैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर, हमने एक दिन हमारी वहां उम्र है, हमने कहा भाई साहब इसके नाम के आगे स्वर्गीय लगवा देते हैं सबके, स्वर्गवासी, स्वर्ग में निवास करते हैं, स्वर्गवासी अंकुर मेहता। तो बड़े जोर से हंसे। एक राम महेश जी हुआ करते थे, हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा, हमने कहा आप ये लिखवाओ सबके आगे आप जॉइंट डायरेक्टर हो, स्वर्गवासी, क्यों हम स्वर्ग में रह रहे हैं। तब उपाध्याय बाबू जी ने बताया, बाबा बोले गुरुदेव के सामने हमने एक बार कहा था, हमने कहा गुरुदेव आपने बड़ा जोरदार काम किया कि धरती पर स्वर्ग का उदय होगा और देवत का उदय होगा, तो सब स्वर्ग स्वर्ग में हो जाएगा, तो तुम्हारा घर बेटा स्वर्ग में हो जाएगा। तो फिर हम अब आपके साथ रहते थे, हम तो स्वर्गवासी हो गए। दिक्कत ये हो गई कि लोग हमें स्वर्गवासी कहते हैं मजाक में। तो अब ये बताओ कि मरने के बाद कहाँ जाए फिर, शरीर छोड़ने के बाद? जीते जीते स्वर्ग में जी रहे। साधक का जीवन फिर ऐसा आनंद में हो जाता है। एक कुटुंब बनाया ना हमने मेहनत से, एक पत्नी को लाए या एक पति के घर पहुंचे, जीवन साथी चुना, संतान लेकर आए, माता पिता हैं, कोई साथ में रह रहे होंगे, कोई दूर रह रहे होंगे, इतना ही। पर कुटुंब में 4 लोग 6 लोग जो भी रह रहे हो, उसमें इतना सा तालमेल नहीं बिठा पा रहे कि यहाँ स्वर्गीय वातावरण हो जाए और हम कह सकें एकदम सीना ठोक के कि अब तो स्वर्ग में रह रहे हैं, जीवन स्वर्ग में आनंदित। हम कलेश में पड़ रहे हैं। ये कलेश कहाँ से पैदा हो रहा है? इसी लालच, इसी मन से। इस मन से जिससे हम अपना घर नहीं साध पा रहे, उससे जीवन साध लेंगे? नहीं, ये मन को तो फिर मारना पड़ेगा। इसलिए इसकी पवित्रता को धारण करने के लिए गुरु से बार बार यही प्रार्थना कि इसको साफ कर दो, निर्मल बना दो, पावन बना दो हे देव सविता, निरंतर। जब ये हो जाती है स्थिति, फिर यही दिशा रखो, मांगो तो केवल एक चीज, पवित्रता, उतने में हो जाएगा। भगवान हमारा सबका मन शुद्ध करते रहते हैं, आगे भी करें, पवित्र भाव बना रहे, और उसी दिशा से फिर उस आधार पर अच्छी हमारी गति हो, हमारी साधना की, उसमें अच्छे हमें अंदर ही अंदर अनुभव अनुभूतियां मिले। ऐसी मंगल कामना सबके लिए। आज की बात को यहीं रोकते हैं, शेष बात कल साधना में इस बात का ध्यान रखना, उद्देश्य कोई मत लेके चलो इस तरह का सांसारिक। पवित्रता मांगो, बाकी भगवान खुद कर लेगा व्यवस्था। हमारे माध्यम से क्या कराना है खुद करा लेगा, ठीक है। शरीर स्तर शांति का। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्भौम शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम नमोऽस्तु सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे। दोनों शरीरों का आपस में मिलेंगे। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करेंगे। नाभि को स्पर्श। बहुत बहुत साधुवाद। राम।